तो गाइज़ ऐसा सोचो कि आपके पास जो फ़ोन है वो सारी चीज़ें कर पा रहा है जो आपको मिनिमल नॉर्मल डेली रूटीन में होनी चाहिए। बट आपकी एक्सपेक्टेशंस आपका माइंड इतना टेक में चल रहा है कि आप सोच रहे हो कि फ़ोन में ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए और अब तक का कोई फ़ोन आया नहीं है। वहीं पे आता है Nubia Z60 Ultra। ये एक ऐसा फ़ोन है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी जो आप सोच सकते थे बट आप देख रहे थे कि कोई फ़ोन में अवेलेबल नहीं है। मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं योर टेक स्टोरीज। तो ये है Nubia का Z60 Ultra। अब ये एक ऐसा फ़ोन है जो सिर्फ चाइना में लॉन्च होता है बिकॉज़ ये चाइनीज़ कंपनी है और इसकी ख़ास बात ये है कि ये हमेशा ऐसे फ़ोन्स लॉन्च करती है जो इंडियन मार्केट में सूट होते हैं बट इंडियन मार्केट में मिलते नहीं हैं। इसे इंपोर्ट कराना पड़ता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं। अब अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, इसके वेट के हिसाब से अब तक का सबसे ज़्यादा हैवी फ़ोन ये मुझे लगा है दैट इज़ अप टू 246 ग्राम ऑफ द वेट। ये काफ़ी हैवी फ़ोन है अब तक के फ़ोन्स में, जितने भी फ़ोन्स ये साल में 2023 में लॉन्च हुए हैं। उसके अलावा इसके साथ में आता है IP68 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग। अभी जो IP68 की रेटिंग होती है ये वाटर रेजिस्टेंस होती है जिसमें आप फ़ोन को पानी में डुबा तो सकते हो, फ़ोन को बारिश में यूज़ तो कर सकते हो, बट बहुत सारी कंपनीज़ ये क्लेम करती है कि अगर ये फ़ोन डूब गया या पानी से ख़राब हो गया तो ये वारंटी में क्लेम नहीं होगा। तो पानी में डुबाने से पहले 100 बार सोच लेना बिकॉज़ IP68 की रेटिंग तो है बट अगर ख़राब हुआ वारंटी में कवर नहीं होगा। देखो फ़ोन तो बहुत ही तोड़ू है। एमोलेड 1B कलर 120 हर्ट्ज़ का हाई डेफिनेशन रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले जो कि बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है आज के टाइम के फ़ोन के हिसाब से बिकॉज़ रिफ्रेश रेट काउंट करता है डिस्प्ले पे आपको कौन सा एमोलेड स्क्रीन मिल रहा है। उसके अलावा आपको मिलता है 1500 निट्स पिक का ब्राइटनेस रेशियो। अभी जो ब्राइटनेस होता है वो फ़ोन्स में वेरी करता है, मीन्स अगर आप आउटडोर्स में इस फ़ोन को यूज़ करते हो तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा अपने ब्राइटनेस पीक को। उसके अलावा अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो मैनुअली भी कर सकते हो, बट अगर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है अपने ब्राइटनेस पीक को तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से डिटेक्ट करेगा बिकॉज़ वो खुद ही मैनेज कर लेगा कैसा और कितना ब्राइटनेस देना है। उसके अलावा आपको मिलता है 6.8 इंचेस का डिस्प्ले दैट इज़ एंड टू एंड डिस्प्ले। बेजल्स बहुत ही पतले हैं, आपको यूज़ करने में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। रेजोल्यूशन मिलता है 1116x2430 का, उसके साथ में 400 का PPI डेंसिटी मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। अब परफॉर्मेंस में आता है इसका प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन सा चिपसेट यूज़ हुआ है। तो प्लेटफॉर्म इसमें मिलता है Android 14 और MyOS 14। MyOS 14 इज़ अ पार्ट ऑफ Nubia का ऑपरेटिंग सिस्टम भी साथ में आता है एंड्रॉयड के। उसके अलावा चिपसेट आपको मिलता है Qualcomm SM8650AB स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 का चिपसेट अलॉन्ग विद CPU ऑक्टा-कोर और GPU आपको मिलता है Adreno 750 का। तो चिपसेट भी बहुत अच्छा है, साथ में ग्राफिक कार्ड भी बहुत अच्छा है। तो गेम्स अगर आपको खेलना है, हाई एंड गेम्स खेलना है या कौन सी भी गेम्स खेलना है, फ़ोन लैग नहीं करेगा, फ़ोन अटकेगा नहीं, हीट नहीं करेगा बिकॉज़ उसी चीज़ के लिए ये फ़ोन बना है। ठीक है, ये सब तो चीज़ें होती है जो फ़ोन के परफॉर्मेंस को एनकरेज करती है, फ़ोन के परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, बट सबसे ज़्यादा मैटर करता है फ़ोन का स्टोरेज। अब फ़ोन के स्टोरेज की बात करते हैं तो इसमें इतने सारे वेरिएंट दिए हुए हैं कि अगर आप इसको इंपोर्ट करवाते हो तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा वेरिएंट आपको चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ स्टोरेज और रैम की। तो सबसे पहले आपको मिलता है 256 GB ऑफ द स्टोरेज और 8 GB रैम। उसके बाद 256 GB ऑफ द स्टोरेज और 12 GB रैम, 512 GB ऑफ द स्टोरेज और 12 GB रैम, अगेन 512 GB ऑफ द स्टोरेज और 16 GB रैम, 1 TB ऑफ द स्टोरेज एंड 16 GB रैम एंड अगेन 1 TB ऑफ द स्टोरेज एंड 24 GB रैम। तो लगभग 6 से 8 वेरिएंट दिए हुए हैं इस फ़ोन में स्टोरेज और कैपेसिटी के मामले में। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की जो कि होता है कैमरा। हर फ़ोन में कैमरा ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है आज के डेट में बिकॉज़ कैमरेज को हम मोस्टली हर जगह ही ऑन कर लेते हैं। अगर कुछ शूट करना है, कोई चीज़ कैप्चर करना है, कोई मोमेंट्स को शूट करना है। तो कैमरे में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल ऑफ द वाइड एंगल कैमरा जो कि होता है स्टैंडर्ड कैमरा, 35 mm का लेंस जिसमें दिया हुआ है OIS।
उसके साथ में मिलता है 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक टेलीफोटो लेंस और ऑप्टिकल जूम इन लेंस, जिसमें आपको मिलता है 85 mm का लेंस जो कि होता है पेरिस्कोपिक टेलीफोटो और 26 mm का कैम लेंस जो कि होता है ऑप्टिकल जूम इन लेंस। अब इन दोनों लेंस में भी आपको OIS मिल जाएगा। अब OIS होता क्या है, दैट इज़ द ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। इमेज स्टेबलाइजेशन मीन्स अगर आप कोई भी पिक्चर्स या वीडियोस को शूट करते हो तो आपका कैमरा जो स्टेबल रहता है उस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है। मोस्टली अब तक के सारे फ़ोन्स में ये एक ही लेंस में आता है, बट इस फ़ोन में आपको तीनों लेंसेज में, इसमें 3 लेंस दिए हुए हैं जो कि आते हैं सोनी के, तीनों लेंसेज में OIS का यूसेज हुआ है। तो कैमरे में तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखेगी बिकॉज बहुत ज़्यादा काम किया है सोनी के साथ में मिलके। अब बात करते हैं तीसरे लेंस की जो कि आता है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो कि होगा 18 mm का। उसमें भी आपको OIS देखने को मिलेगा। तो कैमरे में आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स दिए हुए हैं जैसे कि रिंग लाइट, डुअल टोन फ्लैश, पैनोरामा, HDR। अब वीडियो शूट की बात करते हैं तो आपको मिलता है 8K तक का वीडियो शूट करने का ऑप्शन, जिसमें आप शूट कर सकते हो 30 FPS पे। उसके अलावा 4K में शूट कर सकते हो 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS और 1080 पे भी शूट कर सकते हो। अब इन सब में आपको गायरो, HDR, 10 बिट वीडियो का फीचर्स देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरे की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का अंडर डिस्प्ले सेल्फी एंगल कैमरा। अंडर डिस्प्ले सेल्फी मतलब आपको पंच होल नहीं देखने मिलेगा कैमरे के फ्रंट में, ये एक क्लीन स्क्रीन देखने मिलेगी नीचे से ऊपर तक का। ये अंडर डिस्प्ले कैमरा है, जब आप कैमरास को या सेल्फी कैमरा को ऑन करेंगे तो ही ये पंच होल आपको मिलेगा, वो भी बहुत ही बारीक सा। तो अंडर डिस्प्ले कैमरे की प्रॉब्लम ये होती है कि ये ज़्यादा क्लियर होते नहीं हैं, बट अब इस फ़ोन को अब तक का यूज़ नहीं किए हैं तो इस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज जो फीचर्स और टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुए हैं हो सकता है कि फीचर्स काफ़ी हद तक का अच्छे हो गए हो, बट स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट। अब जो सेंसर्स इसमें यूज़ हुए हैं वो है सोनी के IMX 800 सेंसर्स जो बहुत ही रेयर फ़ोन्स में यूज़ होते हैं। अब सोनी के लेंसेज यूज़ हुए हैं तो काफ़ी हद तक का अच्छे और हाई एंड पिक्चर्स आप इस फ़ोन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाई एंड वीडियो क्वालिटी इस फ़ोन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर कनेक्टिविटी देखते हैं तो इसमें आपको मिलता है Wi-Fi 802/11 का डुअल बैंड कनेक्शन विथ ब्लूटूथ 5.4 का अडेप्टिव ब्लूटूथ, जिसमें आपको पोजिशनिंग GPS दिया हुआ है, GLaNOS दिया हुआ है, NFC भी दिया है, इंफ्रारेड और USB Type-C to Type-A का ऑप्शन दिया हुआ है विथ OTG। अगर सेंसर्स की बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि फिंगरप्रिंट जो कि होगा अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट, आपको ऊपर से नहीं दिखेगा। उसके अलावा आपको मिलेगा एक्सेलेरोमीटर, गायरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, कलर स्पेक्ट्रम का फीचर्स भी आपको इस फ़ोन में दिखने मिलेगा। तो सेंसर्स भी बहुत ही बढ़िया दिए हुए हैं इस फ़ोन में। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फ़ोन व्हाट वी सी इज़ द बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ अब तक का हमने बहुत सारे फ़ोन्स में 5000 mAh की बैटरी लाइफ देखी गई है, बट इस फ़ोन में आपको मिलता है 6000 mAh की बैटरी जो कि आती है अप्रॉक्स 80 वॉट्स के वायर चार्जिंग के साथ में। अब 6000 mAh मीन्स बहुत ही ज़्यादा बैटरी लाइफ हो गई। आपको मिड डे में आप इस फ़ोन को वापस से चार्ज नहीं करना पड़ेगा। आपको जो भी चीज़ें इस फ़ोन में यूज़ करनी है जैसे कि वीडियोस, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी यूज़ करना है आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली ये फ़ोन आपको एंड टू एंड डे में पूरा यूसेज हो जाएगा। तो उसके साथ में आता है 80 वॉट्स का वायर चार्जिंग जो कि आपको फ़ोन को चार्ज करके दे देगा अप्रॉक्सीमेटली 35 to 45 मिनट्स के बीच में। तो चार्जिंग भी बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है इस फ़ोन में। तो मोस्टली ये फ़ोन इंडिया में तो अवेलेबल है नहीं, बट अगर इसको इंपोर्ट करवाना है तो एक लॉन्ग प्रोसीजर है जिसकी आपको लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं बिकॉज इसको इंपोर्ट करवाना ही एक टास्क है और बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में इसका वेरिएंट वेरी करता है। मींस जो वेरिएशन मैंने आपको बताए हैं स्टोरेज में या फिर हो सकता है चिपसेट में, तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में ये वेरी करता है। तो आपको प्रॉपरली अगर ऑर्डर करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को देख सकते हैं कि इसको ऑर्डर कैसे करना है, मैं लिंक डाल दूंगा। उसके अलावा सारी डिटेल्स दे दिया हूँ इस वीडियो में। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लो और शेयर भी कर लो। आप देख रहे हैं योर टेक स्टोरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है फैज। टेक केयर, शब खैर एंड बाय।